शुरुआत अनिला जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा और थोड़ा तीखे अंदाज में कहूंगा कि आपके सरकार की फेलियर को आप कैसे डिफेंड करेंगे? कैसे डिफेंड करेंगे? सरकार सिस्टम वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले। सरकार सिस्टम इसलिए होते हैं ताकि समाज तक सही और गलत का फर्क समझ आए। एक महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई और दिल्ली तक उस खबर को पहुंचने के लिए 80 दिन लग गए। ये 80 दिन क्यों लगे? 80 दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये इतना बड़ा फेलियर कैसे मणिपुर में? मेरी सबको राम राम। आपने मुझसे सवाल पूछा, बिल्कुल उत्तर दूंगी। मैं राजीव जी को सुन रही थी, बिल्कुल एक तरफा इन्होंने तस्वीर दिखाई है। बार बार कह रहे थे मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से 2 मिनट बता देते तो और बेहतर होता कि वहां पे किस प्रकार से एथनिक क्लैशेस होते रहते हैं, किस प्रकार से पूरा मणिपुर जो है मोटे मोटे तौर पे 3 जो कम्युनिटीज है उनमें बटा हुआ है। वहां पे मैतेई जो है, जो ज्यादातर हिंदू हैं, वो 53% है। बाकी में कुकी और नागा आ जाते हैं। कुकी जो है वो ज्यादा है, नागा उनसे थोड़े से कम है, दोनों मिला के 43% हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर जो एक क्रोनोलॉजी आती है उसके विषय में भी बता दे। पहले जो यहाँ पर दंगे हुए हैं और 400 लोग एक दंगे में मारे गए हैं, उसके विषय में भी बता देते। और यहाँ पर आपको लगता है कि मणिपुर में जो एक वायलेंस हिंसा शुरू हुई है वो सरकार की वजह से हुई है? सरकार ने तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। हाँ, एक कदम जरूर उठाया था कि 2 मई को वहां पर तकरीबन 2 या 3 किलो जो हेरोइन है वो पकड़ ली गई थी। और 3 मई को हम देखते हैं अचानक जो है दंगे शुरू हो जाते हैं। एक वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया, कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई और दंगे शुरू हो जाते हैं। जबकि वो अपील फर्दर कोर्ट में जा सकती थी, पर दंगे शुरू हो जाते हैं। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। वहां पे किस प्रकार से जो ड्रग्स का धंधा था वो ठप करा दिया, इलीगल जो हथियार आते थे उसका धंधा ठप करा दिया, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते थे उसका धंधा ठप करा दिया। क्योंकि केंद्र में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो सरकारें हैं और मणिपुर में भी जो है एनडीए की सरकारें हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। नंबर 2 के धंधे बंद हो गए हैं। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या ऐसे दल हो, चाहे संगठन हो, चाहे व्यक्ति हो जो इनसे ये काम करवाते थे, वो भी परेशान हो गए। बात आती है महिला सुरक्षा की। और साहब, महिला सुरक्षा के बारे में आप बात करेंगे ना, तो मैं इस राष्ट्र के एक एक राज्य, एक एक यूनियन टेरिटरी, एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक कस्बा, उसकी एक एक महिला, उसका सम्मान मैं बराबर समझती हूँ, चाहे वो किसी धर्म से आती हो और चाहे वो किसी जाति से आती हो। ये नहीं होगा कि आप मणिपुर के विषय में बात करेंगे, बाकी भारत में महिलाओं में कुछ भी होता है, उनको नंगा करके उनकी परेड करा दी जाए, कह दिया जाए कि ये चोरी कर रही थी इसलिए इसको नंगा कर दिया गया था। दूसरी जगह ये कह दे कि नहीं, इसने दूसरे धर्म या दूसरी जाति की लड़के से शादी कर लिए थे, इसको नंगा कर दिया था। कहीं पे खाप पंचायत जो है नंगा करके उसको सजा दे दे, बोल दे 2 थप्पड़ मार दो। उन महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। और ये अभी राजीव जी बता रहे थे कि मणिपुर की सिचुएशन, बताइए किस राज्य में जो है इतने दिन कर्फ्यू रहा, बताइए किस राज्य में ये हुआ। अरे क्या आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है? ज्ञानी तो आप बहुत ज्यादा है राजीव रंजन जी, पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? समझ मुझको भी आता है। जब मणिपुर का विषय बताते हैं आप, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार की सिचुएशंस रहती है उस विषय में बताइए और फिर शुरू हो जाइए। कश्मीर के बारे में बताइए, पंजाब के बारे में भी बताइए, नहीं सुन लीजिए, दिल्ली के बारे में भी बताइए, तमिलनाडु के बारे में भी बताइए, हर उस राज्य के बारे में बताइए जहां पर अनिला जी, जब हमने ओपनिंग एंकर किया था, ठीक है अनिला जी, जब हमने ओपनिंग एंकर किया था तो हर राज्य के बारे में घटना बताई थी और हमने शुरुआत में ही कहा था, कि यही होगा जब हम राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो यही होगा कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाएंगे, लेकिन मूल मुद्दे से हम भटकते चले जाएंगे। आपने कहा कि सरकार ने दंगा नहीं कराया। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सरकारों का काम होता है दंगा रोकना, सरकारों का काम होता है सही को सही फैसला लेना। सरकार 80 दिन तक फेल क्यों रह गई, ये बताइए। जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सीएम बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम फांसी की सजा दिला देंगे, तब गिरफ्तारी हुई। ये खबर जब 4 मई को घटी है तो ये खबर दिल्ली तक तो पहुंची होगी ना, गृह मंत्रालय तक तो ये खबर पहुंची होगी ना। 80 दिन क्यों लग गए आपको कार्रवाई करने में? नहीं रवि जी, किसी दिन ऑडियंस बेस्ड आप करा लीजिए कार्यक्रम। आपका चैनल तो बहुत अपने आप को न्यूट्रल चैनल बोलते हैं ना,
तो करा लीजिए। पब्लिक जो है, ये जो आप लोग एक पब्लिक ताली बजाएगी जो मणिपुर में हुआ है या जो बंगाल में हुआ है? पब्लिक ऐसे मुद्दों पे ताली बजाएगी अनिला जी? जो अपोजिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या नेता हैं या जो सो कॉल्ड अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार कहते हैं, वो पब्लिक नहीं होती है। पब्लिक समझ रही है, अच्छी तरीके से समझ रही है दंगा कैसे हुआ। और अच्छा ठीक है, मैं अच्छा ठीक है, आप भी बीजेपी की प्रवक्ता से हटकर, आप भी बीजेपी की प्रवक्ता से हटकर ये बताइए कि 4 मई की घटना होती है, 4 मई की घटना होती है, 79 दिन गिरफ्तारी होती है, क्या वो सरकार निष्पक्ष है? क्या वो सरकार ने कार्रवाई की? बिल्कुल निष्पक्ष है। 80 दिन बाद कार्रवाई की। आप शक करते हैं? शक कैसे ना करें? 4 मई की घटना और 80 दिन बाद कार्रवाई हुई, उस पर शक कैसे ना करें? जनता पार्टी शासित राज्य के बारे में बोलेंगे तो मैं बाकी राज्यों के बारे में भी बोलूंगी, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी। आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है राजीव जी, हम कैसे समझें इन तस्वीरों को देखने के बाद और 80 दिन का कार्रवाई होने के बाद क्या क्या जवाब दें? अगर हम सवाल ना उठाएं तो फिर हम क्या करें? हम यही कहें देखिए मणिपुर में ऐसा हुआ तो राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, हम करें क्या फिर एज ए जर्नलिस्ट इन तस्वीरों को देखकर? देखिए रवि, अनिला जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और सीनियर प्रवक्ता है। वो अपनी बात रखने के लिए और पार्टी को डिफेंड करने के लिए, सरकार को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर आई हैं, अपना पक्ष रखने के लिए। इसमें उनको पूरी आज़ादी है वो अपनी बात कहने की। मैं ये सिर्फ बात कहता हूँ, जब कोई चीज़ अच्छी हो तो आपकी सरकार है इसलिए अच्छी हुई, अगर कहीं असफल आप है तो ये पुराने जमाने से चला आ रहा है उसका नतीजा। मैंने सिर्फ एक सवाल कहा कि देश के दूसरे राज्यों से मणिपुर की तुलना आज की तारीख में आप नहीं कर सकते। अगर मणिपुर के अलावा कहीं आर्टिकल 355 लगा हो, अगर मणिपुर के अलावा कहीं 12 घंटे कर्फ्यू हो, अगर मणिपुर के अलावा 1 लाख सुरक्षा बल आज की तारीख में किसी स्टेट में गए हो तो जरूर आप उसका नाम लीजिए। इसका मतलब है कि वहाँ के हालात दूसरे हैं और देश के राज्यों के दूसरे हैं। अब पीछे क्या था नहीं था, देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें 9 साल में हुई हैं। बहुत लोग कहते हैं कि 9 साल में ही पूरी आज़ादी मिली, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं 9 साल में ही पूरा देश, इसके पहले तो राम राज्य था अभी खराब हो गया। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में मणिपुर को दूसरे, अपराध के मामले में अलग बात है लेकिन मणिपुर स्टेट की स्थिति दूसरी है। अगर किसी राज्य में कर्फ्यू लगा हो, 355 लगा हो, ये आप ही की सरकार ने लगाया है तो आप उस राज्य का नाम ले लीजिए, बस सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है।